हाय गाइस, आज सैटरडे है। तो आई हैव डिसाइडेड दैट एवरी सैटरडे आई विल पिक अ रैंडम साइंटिफिक टॉपिक एंड मैं आप लोगों को वो एक्सप्लेन करूँगी इन सिंपल वर्ड्स। एंड यस, क्योंकि यार रोज़ न्यूज़ कवर करना इज़ अ लिटिल बिट बोरिंग, तो थोड़ा मसाला ऐड करेंगे। ओके, तो आज का साइंटिफिक टॉपिक है वॉइस। हम बोलते कैसे हैं, आवाज़ हवा में ट्रैवल कैसे करती है, एको क्या होता है, और क्या सच में वॉइस कभी कम्प्लीटली गायब नहीं होती। तो लेट्स फाइंड आउट। तो सबसे पहले तो व्हाट इज़ वॉइस। तो जब हम सांस लेते हैं, हवा हमारे लंग्स से बाहर निकलती है और वोकल कॉर्ड से टकराती है। ये वोकल कॉर्ड्स हमारे वॉइस बॉक्स और लैरिंक्स भी बोलते हैं के अंदर होते हैं। जब हवा उन्हें वाइब्रेट करती है तब साउंड वेव्स बनती हैं और वही हमारी वॉइस होती है। फिर हमारा माउथ, टंग और लिप्स उस साउंड को शेप देते हैं ताकि वो वर्ड्स और टोन्स बन जाए। दैट्स लिटरली हाउ योर हेलो इज बॉर्न। तो अब हमारा है कि वॉइस ट्रैवल कैसे करती है। तो आवाज़ हवा में वेव्स के फॉर्म में ट्रैवल करती है। जैसे पानी में रिपल्स बनते हैं जब तुम स्टोन्स फेंकते हो। तो जब तुम बोलते हो तो तुम्हारा वॉइस एयर मॉलिक्यूल्स को हिला देती है। तो वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पुश करते जाते हैं और वाइब्रेशंस आगे बढ़ती हैं। तो बेसिकली व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन, तो द वाइब्रेशंस यू आर सेंडिंग आउट इन द एटमॉस्फेयर, वो वॉइस एयर मॉलिक्यूल्स को हिलाकर सामने वाले को सुनाई देती है। फिर तो जब ये साउंड वेव किसी के कान तक पहुंचती है, उसका ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। फिर ब्रेन उस वाइब्रेशन को डिकोड करता है, साउंड समझता है, एंड इट्स लाइक वेरी इजी पीजी फिजिक्स। एक्चुअली में है नहीं, बट एक्सप्लेनेशन इज इजी पीजी। तो अब हमारा नेक्स्ट है इको। इको एको नॉट इको, एको तब होता है जब साउंड वेव किसी सॉलिड सरफेस जैसे वॉल या माउंटेन से टकरा कर वापस आती है। अगर सरफेस दूर होता है तो तुम्हें वो डिले से सुनाई देता है, जैसे हेलो हेलो हेलो। अगर सरफेस पास है तो आवाज़ इतनी फास्ट वापस आती है कि एको अलग से नोटिस ही नहीं होती, वो मिक्स हो जाती है ओरिजिनल साउंड के साथ। एंड अब बेसिकली नेक्स्ट है कि तुम अब लाइक कभी कभी लगता है ना ऐसे कि यू हर्ड समथिंग बिफोर बट देन वो अभी भी तुम्हें सुनाई दे रही है। जैसे अगर तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बुलाया बट देन तुम रैंडमली कुछ काम कर रहे हो एंड देन यू विल बी लाइक, अरे आई कैन हियर हर कॉलिंग मी, बट इट्स नॉट एक्चुअली हर कॉलिंग यू। तो इट्स बेसिकली अ ब्रेन ट्रिक, जो एक्चुअल साउंड चली जाती है लेकिन तुम्हारा ब्रेन उस वाइब्रेशन को कुछ मिली सेकेंड्स तक याद रखता है। इसी को बोलते हैं एकोइक मेमोरी, बेसिकली शॉर्ट टर्म साउंड मेमोरी। तो जब लगता है कि आवाज़ अभी सुनाई दे रही है, वो तुम्हारा ब्रेन ही रिपीट कर रहा होता है, नॉट द एयर। तो अब एक है कि डज वॉइस एवर रियली डिसअपियर। साइंटिफिकली स्पीकिंग हाँ, डिसअपियर होती है। जब साउंड वेव हवा में ट्रैवल करती है वो ग्रेजुअली एनर्जी लूज कर जाती है एंड एयर फ्रिक्शन और डिस्टेंस के साथ वाइब्रेशन वीक होती है और फिर वो फाइनली बैकग्राउंड नॉइज में मिक्स हो जाती है। सो टेक्निकली तुम्हारी आवाज़ कुछ टाइम बाद बिल्कुल डिटेक्ट नहीं होती, वो एनवायरनमेंट का पार्ट बन जाती है। बट देन नाउ इफ फिलोसॉफिकली स्पीकिंग कि अ वॉइस नेवर रियली डिसअपियर्स, देन दैट्स ऑब्वियस बिकॉज व्हेन यू से समथिंग तो 3-4 लोग और सुनते हैं, 3-4 लोग उस चीज़ को और स्प्रेड करते हैं, तो दैट इज़ बेसिकली योर वॉइस बीइंग ट्रेवल्ड टू मोर पीपल, तो योर वॉइस नेवर डाइज। तो अब बोनस फैक्ट, साउंड एयर में 343 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से ट्रैवल करती है रूम टेम्परेचर पर। वाटर में ये और फास्ट होती है और मेटल में और भी ज़्यादा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स वहाँ क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब तुम स्टील पाइप पे थप मार के आवाज़ सुनो, याद रखना साउंड वहाँ ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करती है। तो ये था फुल साइंस बिहाइंड वॉइस, कैसे बनती है, कैसे ट्रैवल करती है, कैसे एको होता है
और कैसे धीरे धीरे फेड हो जाती है। आवाज़ सिंपल लगती है बट इट्स लिटरली फिजिक्स इन एक्शन एवरी सिंगल टाइम यू स्पीक। तो नेक्स्ट टाइम जब बोलना, बस सोचना तुम एक छोटी सी साइंटिफिक वेव हवा में भेज रहे हो।